महिमा उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वह जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वह मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से सुरीली आवाज सुनाई दी। हेलो महिमा। हाँ, मैं महिमा ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे मैं मीता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? महिमा, तुम इतने सालों बाद। आंखें छलक आई। तुम्हें मेरी याद तो आई ना? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम तो मेरे दिल में हो। एक ऐसा भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद ना किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रीयूनियन है। अपने बैच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार। घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो फोन करना, भूलना मत। महिमा मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वह एक ही कॉलेज में पढ़ी थी। जब वह 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थी। उनमें महिमा भी थी। वह जितना खूबसूरत था, उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, अतुल, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर महिमा ने अपनी मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से भी किसी लड़के की नोटबुक ली हो, या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो, या घर वालों को इसका पता चल गया हो, तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए महिमा लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। अतुल ने कुछ ही दिनों में महिमा को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा महिमा की ओर ही ताका करता था। कितनी सुंदर थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहे। अतुल सोचता कि काश एक बार वह उससे बात करे तो वह उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर महिमा ने कभी भी उससे बात नहीं की। वह स्कूल पहुंचकर जब तक महिमा को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। महिमा के मन की भी यही हालत थी। वह पर वह किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से महिमा, तो लड़कों की ओर से अतुल कर रहा था। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत हुआ। महिमा की सुरीली आवाज, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंट। उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते महिमा और अतुल की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हाथ इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षक श्री ने माइक हाथ में लिया, तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल का बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड महिमा मेहता के हिस्से में जाता है। महिमा तो खुशी से उछल ही पड़ी थी, और उससे अधिक खुशी अतुल के चेहरे पर झलक रही थी। महिमा ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वह दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वह स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची, तो खुशी में अतुल ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। यह दृश्य महिमा के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया।
यह देखकर वह सहम उठे, पर वह वहां कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श महिमा के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव अतुल को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। महिमा ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छिपा दिया। अतुल ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए वह पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक महिमा की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया। महिमा से प्यार करने की बात अतुल ने मीता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। मीता जिस दिन महिमा को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। मीता सीधे महिमा के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, महिमा, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर महिमा बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा विवाह इतना जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर महिमा मीता के गले लगकर रोने लगी। महिमा, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रखकर सच सच बताना कि तुम अतुल से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था उस दिन से उसे चाहने लगी थी, पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिख जाए वही मेरा जीवन है। अतुल ने यह चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। अतुल के चिट्ठी भेजने का मतलब है वह भी मुझे पसंद करता है। हाँ महिमा, पूरी क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थी, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या, सच है वह मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब यह चिट्ठी लेकर क्या करूंगी, केवल अपना ही जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम यह चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि महिमा अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। मीता ने जिद की तो महिमा ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा ही रही थी कि दरवाजा खटका, तो उसने वह चिट्ठी चूड़ियों के डब्बे के नीचे दबा दी। महिमा की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया था। अपने विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और राहुल के साथ सतपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। राहुल भी महिमा को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी जिया पैदा हुई। महिमा के ससुर को मरे हुए 5 साल से अधिक हो गए थे और राहुल की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। महिमा को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। राहुल की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, महिमा कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस सिलाई का काम शुरू कर दिया था, जिसकी कमाई से घर का खर्चा चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंत्रा टूटी। सिलाई का सामान समेटकर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी, कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चले जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। जिया को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब जिया
मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा। 2 साल से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल चल रही हूँ। महिमा ने मीता को फोन कर के कितने बजे आने का समय पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। मीता कॉलेज के गेट पर खड़ी महिमा की राह देख रही थी। थोड़ी देर में महिमा रिक्शा से ऑफ वाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही मीता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थी। उनकी आंखें बरस पड़ी। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ी। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गए। सभी तभी अनाउंसमेंट हुआ कि महिमा जहां भी हो वहां से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। महिमा ने कहा, मीता मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही। अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत कर के दिखा दो। महिमा उठकर स्टेज की ओर बढ़ी तो कि तभी अतुल के नाम का अनाउंसमेंट भी हुआ। महिमा का दिल धड़क उठा। इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया, पर अतुल अभी भी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां तो अब महिला बन चुकी थीं। सभी की नजरें उसी पर टिकी। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। महिमा और अतुल की आंखें मिली, पर महिमा ने आंखें झुका ली। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। महिमा की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। महिमा और मीता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गई। अतुल भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं। क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? महिमा का दिल जोर से धड़क उठा। वह चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी। वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वह डिब्बे तो पापा के घर पर ही था। शायद अब वह वहां भी नहीं होगा। उसे ऐसी में भी पसीना आ गया। अतुल ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वह एक जगह बैठ गए। अतुल ने कहा, महिमा तुम्हारे जीवन के बारे में मीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहाँ से कहाँ ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है महिमा, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह कहते हुए अतुल की आंखें भर आई। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितनी मोड़ लेती है, तब पूरी होती है। महिमा ने कहा, सच बात कही। इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ नहीं आते। अतुल ने कहा। पहली बार महिमा ने अतुल से इतनी बात की थी। वह मन ही मन खुश था। महिमा भी खुश थी। दिल की बात कहने वाले उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर के लिए सभी अपने अपने घर के लिए वापस रवाना हो गए। अगले दिन महिमा के भाई भाभी उसके घर आए। महिमा उन्हें देखकर खुश हो गई।
उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वह चिट्ठी महिमा को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। महिमा ने उसे पढ़ा। महिमा, तुम्हें देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया है, परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा, क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूँ उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलना जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। महिमा की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर अतुल के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पे रखे हैं। देखो महिमा, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है और तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकती हो। जिया और काव्य को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवन साथी की जरूरत है। अगर जीवन साथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा है तो इसमें गलत क्या है? राहुल के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी जिया को प्यार करे, इस तरह का जीवन साथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो जिया के लिए ही विवाह कर लो। राहुल की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। महिमा की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्तों की तरह हूँ। तुम अतुल को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर महिमा बोली, राहुल को यह बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही अतुल और मीता सगाई की चुनरी लेकर आ गए। साथ में महिमा को भी ले आए थे। अतुल महिमा की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। महिमा की सास की आंखें छलक आई। राहुल ने उन्हें अतुल में उन्हें राहुल का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने अतुल के सर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिल रहा था। राहुल और महिमा बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिल रहा था। राहुल और महिमा पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवन साथी बन गए थे।